लखनऊ की जनता से जानते हैं, जिस तरह से कर्नल सूफिया पे मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। सर, जिस तरह से भारत की सैन्य अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही, जब उन्होंने जाकर पाकिस्तान में जाकर वहां के ना जाने कितने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, इस वीरांगना पर इस तरह की टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। आप ये बताइए कि कर्नल सूफिया कुरैशी जो देश के लिए लड़ी और जाके आतंकवादी ठिकाने को नेस्तानाबूद किया, कुछ मार गिराए, और जो है वो बहादुर कर्नल थी, और उनको इस तरह से जो है विजय शाह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि जो है कह रहे हैं कि शायद जो है कि आतंकवादियों की बहन हैं। तो आप ये बताइए कि जब फौज जैसी जो संस्था और उसके कर्नल को इस तरह का जो है अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को समझ जाइए कि ये केवल कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रहित में बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये राष्ट्रद्रोह नहीं होता कि आप ये बताइए, आम नागरिक के ऊपर आप नहीं बोल रहे हैं, सेना के कर्नल के ऊपर आपने इस तरह की टिप्पणी किया है, और आप माफी लायक नहीं है कि माफी मांग रहे हैं। आपको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, आपको जो है देशद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए। अगर यही कोई मुसलमान बोला होता, कोई यादव बोला होता, कोई विश्वकर्मा बोला होता, कोई प्रजापति बोला होता, तो अब तक उसके घरों पर बुलडोजर चल गया होता, उसे फांसी पर लटका दिया गया होता और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया होता। वो विजय शाह क्या है? विजय शाह कैसे बोल दिए? आप बताइए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, राम राज्य की सरकार चल रही, आदरणीय मोदी जी बहुत संवेदनशील है, उनकी संवेदना कहां बढ़ गई? वो आम महिला नहीं है, वो सेना के कर्नल है, और कर्नल ही नहीं जांबाज कर्नल है, जो पाकिस्तान में जाके तमाम आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया और कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, और उसके बाद उनके ऊपर जो है इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। ये केवल कर्नल सूफिया का अपमान नहीं है, ये भारत के बहादुर बेटियों का अपमान है, लाखों करोड़ों महिलाओं और भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान है। इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, इन्हें तत्काल फांसी देना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी, अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इनकी संवेदना कितनी मर गई है। आदरणीय मोदी जी, हम लोग तो सोच रहे थे कि आप बहुत संवेदनशील हैं, संजीदगी वाले हैं। वो किसी केवल मुस्लिम महिला नहीं है, वो सेना की कर्नल है, वो कोई भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई भी उस पद पर जा सकता है। वो किसी एक का नहीं है पद, जो भी रहेगा देश के लिए लड़ेगा। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ तत्काल ही FIR दर्ज कराने की मांग की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेके तत्काल जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा के उन्हें फांसी पे जल्दी लटकाया जाना चाहिए 5-6 महीने के अंदर। उसके कारण है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, और आदरणीय मोदी जी पे लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है, और ये लोग देश की बात करते हैं। ये लोग कहते थे ना, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, घुसपैठिए कैसे चले आते हैं, गोला बारूद कैसे चले आता है, और ये 56 इंच का सीना है। अब वो थर थर कांप रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे। क्या संसार के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो गया? बहुत हैरत होती है मैडम, बहुत हैरत होती है, पत्रकार महोदय, बहुत हैरत होती है। केवल ये लोग बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं, बाणी के व्यापारी हैं। इन्हीं का एक सांसद रमेश बिधूरी लोकसभा में किस तरह का भाषा बोला था, ये सदन में तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के MLA किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये चरित्र वाली पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चरित्र निर्माण की बात करनी चाहिए, और वो
कर्नल सोफिया पे आवाज लगा रहे हैं, इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए, कल आप भी अब्दुल हमीद को ऊपर लगाएंगे, परसों भगत सिंह को ऊपर लगाएंगे, मंगल पांडे जी को ऊपर लगाएंगे, चंद्रशेखर आजाद को ऊपर लगाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर आरोप लगाएंगे इस तरह का कि ये ऐसे थे वैसे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आत्मा मर गई है। एक व्यक्ति की हत्या कर देना, तो उसके ऊपर कितनी चर्चाएं हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। एक इल्जाम ये इज्जत बख्शी गई उसको कि भाई तुम आतंकवादी की बहन हो। तो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है जहन के अंदर नफरत भरो किसी तरह से, हिंदू मुस्लिम ये बंद करो। अब हिंदू भी समझ चुका है, मुस्लिम भी समझ चुका, कभी नहीं लड़ेंगे। जी, आप इसी चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई जो है ये परंपरा से चलता आया। और ये देश में ही जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी है बेसिकली जो है। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो हम लोग पूरी दुनिया के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हमारा सैनिक जब जागता है तब हम सोते हैं। वो वहाँ बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी हिफाजत करता है। और उस सैनिक के बारे में, सैनिक कोई मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, सैनिक सिर्फ हिंदुस्तानी होता है। वो एक हिंदुस्तानी जब बॉर्डर पे सिक्योरिटी करता है तब रात को सुकून से हम सोते हैं, वरना जो पाए वो गुजारेगा। वो तो बेलौज मोहब्बत कर रहे हैं, वो तो देश से मोहब्बत कर रहे हैं, और जो देश से मोहब्बत कर रहे हैं उससे हम सबको मोहब्बत करना चाहिए। वहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सैनिक के ऊपर टिप्पणी करने का किसी का कोई राइट नहीं है। और मैं सैनिक की तरफ से एक शेर सुना रहा हूँ कि सैनिक के लिए ही शेर है। मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, शाम को 500 रुपये 400 रुपये अपनी मजदूरी ले लेता है। वो वहाँ मजदूरी के लिए नहीं गए हैं, उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ मर भी जाऊँगा, मैं यहाँ शहीद भी किया जाऊँगा। उन्हें मालूम ये जान। अभी आप यहाँ पर जनता की राय सुन रहे थे, जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ कहती है, वो सारी बातें हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ साधना यादव, प्रकाश वेग, लखनऊ।